जब कोई खिलाड़ी जुर्माना भरना बेहतर समझे लेकिन कहीं खेलने से इनकार कर दे तो समझ लीजिए मामला गंभीर है। आज की खबर सिर्फ एक टूर्नामेंट और एक खिलाड़ी की नहीं है बल्कि भारत के लिए शर्म की खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिल। दुनिया के जाने माने बैडमिंटन खिलाड़ी डेनमार्क के एंडर्स एंटनसेन ने दिल्ली में होने वाले इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया। ये लगातार तीसरा साल है। कारण दिल्ली की जहरीली हवा। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने साफ शब्दों में लिखा, दिल्ली में इस समय प्रदूषण इतना भयानक है कि यहाँ बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित करना ही बिल्कुल गलत है। और आप इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? एंटनसेन ने भारी जुर्माना भरना स्वीकार कर लिया लेकिन दिल्ली की हवा में सांस लेना नहीं। आज यानी 14 जनवरी को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 348 से लेकर 476 के बीच दर्ज किया गया, यानी अत्यंत खराब से गंभीर श्रेणी में। लेकिन क्या ये पहली बार है? बिल्कुल नहीं। पिछले साल भी यही हुआ था, उससे पिछले साल भी यही। हर सर्दी में दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है और हर बार सरकारें बस एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को दोष देती है, राज्य सरकार केंद्र को, दिल्ली सरकार पड़ोसी राज्यों को, और इसी बीच दिल्ली वासी जहर भरी सांस लेते रहते हैं। ये सिर्फ एक खिलाड़ी के नाम वापस लेने की खबर नहीं है, ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर सीधा प्रहार है। सोचिए, जब एक विश्व स्तरीय एथलीट कहता है कि यहाँ टूर्नामेंट ही नहीं होना चाहिए तो दुनिया क्या सोचेगी? भारत जो 2036 ओलंपिक के मेजबानी के सपने देख रहा है, क्या यह सपना अब संभव लगता है? यह सपना क्या साकार हो सकता है जब एक साधारण बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ी आने से कतरा रहे हैं तो ओलंपिक की तैयारी कैसे होगी? और अकेले ये बात एंटनसेन की नहीं है। डेनमार्क के एक और खिलाड़ी मिया ब्लिचफेल्ड ने भी टूर्नामेंट की स्वच्छता और पर्यावरण की स्थिति पर सवाल उठाए। और इन सब से जो सवाल उठता है वो यही कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? केंद्र में बैठे मोदी जी की सरकार कहती है कि राज्य सरकार कुछ नहीं करती। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कहती थी केंद्र सरकार हाथ बांधे बैठी है। भाजपा की नई दिल्ली सरकार तो अभी आई ही है। लेकिन सच यह है कि पिछले 10-15 सालों में किसी भी सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए। पराली जलाना रोकने के लिए कोई ठोस योजना नहीं, वाहनों के प्रदूषण पर का नियंत्रण नहीं, निर्माण कार्यों की धूल रोकने के लिए कोई सख्ती नहीं। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान कागजों पर है, जमीन पर नहीं। हर साल सर्दियां आती हैं, प्रदूषण बढ़ता है, थोड़ी हलचल होती है, फिर सब भूल जाते हैं और अब ये सर्दी में फिर वही कहानी। सोशल मीडिया पर लोग इसे राष्ट्रीय शर्म और वैश्विक अपमान बता रहे हैं और ये बिल्कुल गलत भी नहीं है। दुनिया भर में ये खबर चल रही है कि भारत की राजधानी इतनी प्रदूषित है कि खिलाड़ी जुर्माना भरना पसंद करते हैं पर वहां खेलना नहीं। क्या यही छवि हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं? आज हमारे नेता बड़े बड़े सभाओं में ये कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है। क्या विश्व गुरु की राजधानी में लोग सांस भी नहीं ले सकते? एंटनसेन ने उम्मीदें जताई हैं कि अगस्त में होने वाली विश्व चैंपियनशिप तक हालात सुधर जाएंगे। लेकिन क्या हालात सच में सुधरेंगे? गर्मियों में मानसून की हवाएं प्रदूषण कम कर देती हैं, लेकिन यह प्रकृति का करिश्मा है, सरकार का काम नहीं। असली सवाल यह है कि क्या अगली सर्दी में भी यही कहानी आएगी? क्या हर साल विदेशी खिलाड़ी दिल्ली को ठुकराते रहेंगे? एक विश्व चैंपियन ने आज भारत को आईना दिखा दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी सरकारें इस आईने में अपना चेहरा देखने की हिम्मत करेंगी या फिर एक दूसरे पर दोषारोपण का खेल जारी रहेगा? दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने में सभी दोषी हैं, चाहे केंद्र हो, राज्य हो या स्थानीय निकाय हो। और जब तक ये राजनीतिक दोषारोपण का खेल चलता रहेगा, दिल्ली की जनता जहरीली हवा में सांस लेती रहेगी और दुनिया भारत को शर्मिंदगी की नजर से ही देखती रहेगी। इन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत टाइम्स।